एपिसोड की स्टार्टिंग पास्ट के सीन से होती जहां पर शिव अचानक से हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर चले गई। वहीं हॉस्पिटल में अर्जेंट सर्जरी ऑपरेट शिव को करना था, लेकिन शिव वहां पर मौजूद नहीं। तो ये बात डॉक्टर चॉय को भी पता चलती। अब डॉक्टर चॉय को अजीब लगता, ऐसा क्या हो गया जो शिव अपने घर चली गई। ये बात डॉक्टर चॉय को हजम नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर चॉय उयंग के साथ उसके घर आता जहाँ पर शिव को चोट लगी होती। अब इस चोट के बारे में डॉक्टर चॉय पूछता तो सुक इस बारे में कुछ ना बताते हुए सुक दोनों को घर के अंदर लेती। अब डॉक्टर चॉय उयोंग को कुछ मेडिसिन लाने को कहता। जब उयोंग वहाँ से चले जाता है ना, तो डॉक्टर चॉय सवाल पे सवाल सुक से करने लगता। घर अचानक से क्यों आ गई, घर की हालत ऐसा क्यों, बाहर में इतने सारे बुक क्यों पड़े हुए, इन सब के बारे में पूछने लगता। तो सुक इन सब सवालों से परेशान होकर वॉशरूम के बहाना करते हुए वहां से चले जाती। अब वॉशरूम में आते हुए उयोंग के पास कॉल करते हुए जल्द से जल्द यहाँ पर आकर डॉक्टर चॉय के साथ जाने को कहती। अब स्यूक बात करने के बाद जब बाहर आती है ना, तो वो डॉक्टर चॉय को यहाँ पर नहीं देखती। तो वो चारों तरफ देखने लगती। तभी वो डॉक्टर चॉय को एक रूम के अंदर देखती जहाँ पर एक डेथ बॉडी पड़ा हुआ। अब स्यूक डॉक्टर चॉय को सब एक्सप्लेन करती। लास्ट नाइट जब स्यूक घर आ रही थी ना, तो रास्ते में एक बंदा पीछा करते हुए सू के घर के अंदर आ गया और सू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। सू के सेल्फ डिफेंस करने की वजह से उस आदमी को मार देती। अब इस बॉडी के साथ सू के क्या करने वाली, इस बारे में डॉक्टर चॉय पूछता। तो सू के रात को जंगल में दफनाने का बात करती। तभी उयोंग वहाँ पर आता, तो उयोंग से ये सब छुपाते हुए डॉक्टर चॉय वहाँ से जाने लगता। जाते जाते डॉक्टर चॉय पूछता क्या अकेले हैंडल हो पाएगा। तो ये बात जब सू को समझ में आती है ना, तो वो जल्दी से कार को रुकवाते हुए कल डॉक्टर चॉय को मिलने को कहती। अब प्रेजेंट में इलीगल सर्जरी जहाँ पर शिव की थी ना, वहाँ पर पुलिस वालों को नर्स का बॉडी मिलता, इलीगल सर्जरी हुआ था, इन सब का प्रूफ मिलता। ये बात चारों तरफ फैल जाती। सुक योंगजू के साथ स्पॉट पर मौजूद थी। ये सच में बिल्कुल साइको है, इसे फंसने का बिल्कुल भी डर नहीं, बल्कि अभी का नज़ारा देखकर काफ़ी मज़े ले रही थी। तभी सुक की नज़र डॉक्टर चॉय पर पड़ती। अब सुक सीरियस होने लगती। कई सारे इलीगल सर्जरी का एविडेंस मिला होता जिसका एनालाइज डॉक्टर चॉय कर रहे थे। उयंग जब वहाँ पर आता है ना, तो डॉक्टर चॉय उयंग के पास आता। तभी डॉक्टर सुक को देखता। अब डॉक्टर चॉय सुक को साइड में लाकर बात करने लगता और पूछने लगता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तुम हर किसी को मार क्यों रही। तो मारने वाली बात सुनकर ना सुक कहने लगती सिर्फ मैंने नहीं मारे, आप भी हो जो किसी को मारे। किम म्योंग जिन, अपने दोस्त को आपने मारे, क्या आप ये सब कैसे भूल सकते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। फार्मेसी शॉप डॉक्टर चॉय जो बंद करवाए, तो इसके बदले स्यूक किम म्योंगजिन के बारे में पता लगाकर डॉक्टर चॉय से बदला लेने का बात करती और ये सब कहते हुए वहाँ से चले भी जाती। अब कुछ दिन बाद स्यूक और योंगजुन डॉक्टर हान के पास कैंप में मदद करने के लिए थे। स्यूक योंगजू से किम म्योंगजिन के बारे में बात कर रही थी। तभी स्यूक बताती कि किम म्योंगजिन का मर्डर हुआ, उन्हें मारने वाला डॉक्टर चॉय होगा। तो इसका पता लगाने के लिए किम म्योंगजिन का बेटा कियोंग से सीख मिलती। अब कियोंग एक हॉस्पिटल के बारे में बताता जो पिछले मंथ ही बंद हो गया। उस हॉस्पिटल में इलीगल तौर पर ड्रग्स यूज हुआ करता था, तो गवर्नमेंट का रेड पड़ने के बाद हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, सारे पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कियोंग के फादर को इस हॉस्पिटल में देखा गया, तो कियोंग इस हॉस्पिटल में एक बार चलने को कहता। तो स्यूक कियोंग के साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो जाती। वहीं डॉक्टर चॉय जब खाना खा रहे थे ना, तो एक डिटेक्टिव आकर एविडेंस दिखाते हुए कहता इसमें एक हेयर भी है जो कि किसी जानवर का है, जब तक लैब रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। वहीं दूसरी तरफ स्यूक कियोंग के साथ हॉस्पिटल आती जहां पर एक आदमी इन दोनों से मिलता जो कि म्योंगजिन के बारे में खबर दिया था। अब वो आदमी किम म्योंगजिन के बारे में कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहता कि ये दूसरे नाम से इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। सबूत के तौर पर म्योंगजिन के सर में कट मार्क थे। अब कहाँ गए इस बारे में गारंटी नहीं दे सकते। स्यूक ये सब सुनकर हॉस्पिटल देखने का डिमांड करती, तो अब दोनों को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता। स्यूक उस आदमी से पूछती क्या म्योंगजिन से कोई विजिटर मिलने के लिए आया भी करते थे, तो वो हाँ कहता। अब स्यूक डॉक्टर चॉय का फ़ोटो दिखाते हुए पूछने लगती क्या ये मिलने आया करता, तो फोटो देखकर ये आदमी पहचाने से इनकार कर देता। तो अब स्यूक म्योंगजिन का डेटा निकाल कर देखने लगती। इसी तरह से टाइम आहिस्ते आहिस्ते पास होने लगती। कियोंग बहुत ज़्यादा बहाना देख कर ना वो उस आदमी को घुमा फिरा कर बातें करने को मना करता। तो वो आदमी किसी के पास कॉल करते हुए एक फ़ोटो मांगता जो कि हॉस्पिटल बंद होने के दौरान उन पेशेंट के साथ लिया गया था।
उनका फ़ोटो मांगता और ऐसा प्रूफ के तौर पर इन दोनों को दिखाने का बात करता। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चॉय की मैनेजर एक डॉक्टर से मिलती जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हर एक डिटेल बता देती। अब मैनेजर डॉक्टर चॉय के पास कॉल करके कहती कि वो हेयर जो मिला है ना वो सच में रोटेलर डॉग का है। इसका ऑफिशियल रिपोर्ट कल इशू होगा। डॉक्टर इस मामला को खुद निपटाने का बात करता, यानी कि सच बाहर नहीं आना। डॉक्टर को सुख के बारे में कुछ याद आता। जब सुख ओवरटाइम करते हुए अपना ख्याल नहीं रखा करती थी ना, तब डॉक्टर चॉय सुख के हेल्थ को लेकर परेशान थे। अपना हेल्थ को ध्यान रखने का प्रॉमिस सुख से लेता। अब प्रेजेंट में काफ़ी टाइम के बाद भी कोई फ़ोटो नहीं आता तो वो आदमी दोनों को कल वापस आने को कहता। कियोंग को ये बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से में फादर कहाँ है इस बारे में पूछने लगता। अब बातों बातों में दोनों के बीच हाथापाई होने लगती, जिसमें उस आदमी को चोट लग जाती। अब स्यूक कियोंग को बाहर जाने को कहती। वो आदमी जब अपना ग्लव्स निकालता है ना, तो स्यूक कियोंग के फादर का रिंग देख लेती, जो कि कियोंग के फादर म्योंगजिन पहना करता था। अब स्यूक ये देखकर इस रिंग के बारे में कियोंग से छुपाने को कहती, क्योंकि फादर का रिंग इसे पहना हुआ देख लेगा ना तो कियोंग कहीं इसे मार ना दे। तभी कियोंग इन दोनों की बातें सुन लेता। अब वो गुस्से में अपना आपा खोने लगता। वो उस आदमी को खूब मारता। मारते मारते दोनों बाहर भी चले आते। जब तक स्यूक इन दोनों के पास आती है ना, तब तक वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते। डॉक्टर चॉय अपना चेकअप कर रहा था तो वहीं वो आदमी मर चुका। कियोंग सीरियस है तो स्यूक गुस्से में डॉक्टर चॉय के पास आती। स्यूक रिंग फेंकते हुए पूछने लगती कि म्योंगजिन को आपने मारे। डॉक्टर चॉय इनकार करने लगता। स्यूक बहुत गुस्सा होती और सवाल पे सवाल करने लगती, तो डॉक्टर चॉय बाय करते हुए वहाँ से चले जाता। डॉक्टर चॉय अब सीधे अपने घर आते और अपने सर्वेंट को खाना बनाकर जाने को कहते। अब जब सर्वेंट अपने घर चले जाता है ना, तो डॉक्टर चॉय घर के पीछे वाले एक छोटे से गैरेज या घर है इसमें आता और अपनी वाइट कार लेते हुए वहाँ से निकलता। इस वाइट कार में आज से पहले डॉक्टर चॉय म्योंगजिन को पिक किया था। कार के गेट जैसे ही म्योंगजिन खुलता है ना, तो उसके हाथों में कुछ अजीब सी चिपचिपी लग जाती। तो चॉय अपने पास से टिश्यू निकाल कर देता तो वो यूज़ करता। और आज इस कार से डॉक्टर चॉय एक डिटेक्टिव को पिक किया जो हेयर के बारे में बताया था और इलीगल सर्जरी वाला केस को हैंडल कर रहा। वो जैसे ही गेट खोलता है ना, तो सेम म्योंगजिन की तरह उसके हाथों में कुछ लगती। सेम पहले की तरह टिश्यू देता। डिटेक्टिव यूज़ करते हुए स्मेल करता और बस वो डिटेक्टिव अपनी आंखें बंद कर लेता। वहीं म्योंगजिन जब अनकॉन्शियस था ना, तब डॉक्टर चॉय गर्दन पर चाकू रखकर मारने का धमकी देता। इसी दौरान म्योंगजिन कियोंग के पास कॉल करते हुए सुकून से जीने का बात करता, दुनिया घूमने का बात करता, बल्कि बात तो कुछ और निकली। इसके बाद ही कियोंग को अपने फादर से कांटेक्ट नहीं रहा और आज उसका फादर गायब है। अब ये डॉक्टर सुक को बचाने के लिए कर रहा या फिर बात कुछ और है। क्या सुक के तरह ही लोगों को मारा करता, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।